प्लेन क्रैश में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद अगले डिप्टी सीएम को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक इसे लेकर किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अजीत पवार के निधन के बाद सियासी गलियारों में कई दावे भी किए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार की एनसीपी और एनसीपी शरद पवार गुट एक साथ आने वाले थे। इसे लेकर अजीत पवार की सुप्रिया सुले और चाचा शरद पवार से कई बार बातचीत भी हो चुकी थी। हाल ही में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों में दोनों गुट एक साथ आ गए थे, जिसके बाद भी दोनों दलों को एक साथ आने की अटकलें लगाई जा रही थी। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाले जिला परिषद चुनाव के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विलय का औपचारिक ऐलान शरद पवार और अजीत पवार करने वाले थे। हालांकि उससे पहले ही प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया, जिस वजह से ये विलय अगले कुछ दिनों के लिए टल सकता है। हालांकि दोनों दलों के एक साथ आने या विलय में अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं दोनों दलों की बातचीत पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने बड़ा बयान दिया है। अजीत दादा का अंत्यविधि कल बारामती में हुआ और आज जो सब जब चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये वक्त नहीं है, उचित नहीं, वक्त नहीं है। इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुनेत्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार और उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में और इकट्ठा बैठ के चर्चा करके किस दिशा में, क्योंकि अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए ऐसा सबको लगता है। लेकिन उसके बारे में जब तक पूरी पवार फैमिली इकट्ठा बैठ के निर्णय लेती नहीं, तब ये एक बात आगे बढ़ेगी नहीं। एक साथ आने को लेकर चर्चा लगभग पूरी कर ली गई थी क्या? एक साथ आने के बाद, एक साथ दोनों पार्टी इकट्ठा आने के बारे में प्रीलिमिनरी चर्चा पूरी हो गई थी दोनों पार्टी के बीच में, लेकिन एकाएक घटना घटी, दुर्दैवी घटना घटी, उसकी वजह से अभी वो बात रुक गई है और अभी सब पूरा परिवार जब इकट्ठा बैठेगा तो उसके बारे में चर्चा करके निर्णय लेगा। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। महायुति सरकार में अजीत पवार की जगह पर सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। एनसीपी के कई नेताओं ने सुनेत्रा पवार से हाल ही में मुलाकात की है, जिसके बाद उनके डिप्टी सीएम बनने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अजीत पवार के निधन के बाद बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी के अधिकांश नेताओं और समर्थकों का मानना है कि अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ही अब आगे बढ़ा सकती हैं। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी। बातचीत करूँ अभी सियासी संभावनाओं की, तो अपने दर्शकों के आसानी के लिए बता दूं कि संभावनाएं अब बहुत सारी हैं, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो ये है कि अब जो भी फैसला होना है वो अगले 10 से 15 दिनों के बाद ही होना है। लेकिन पार्टी के अंदरूनी खेमे में अलग अलग संभावनाओं को लेकर चर्चा है। जैसे कि एक खेमा जो है वो चाहता है कि सुनेत्रा पवार जो है वही डिप्टी सीएम बने, दूसरा खेमा चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो किसी और के पास दिया जाए। लेकिन ये तमाम समीकरण तब बदल जाएंगे अगर दोनों ही एनसीपी एक हो जाती हैं। दोनों एनसीपी का अगर मर्जर हो जाता है तो उसमें दो नए किरदार जुड़ जाएंगे, जिसमें से एक है शरद पवार, एक है सुप्रिया सुले। हालांकि ये बात साफ है कि शरद पवार जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अपनी दूरी बना चुके हैं। सुप्रिया सुले जो है वो अपना इंटरेस्ट साफ कर चुकी हैं कि उन्हें दिल्ली की राजनीति में ही उन्हें इंटरेस्ट है, उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में ये दोनों जो हैं बाकी तमाम जो अलग अलग दावे उनसे तो दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या एक यूनाइटेड एनसीपी के बीच में पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए वो फिर भी दावेदार की रेस में आ सकती हैं। तो यूनाइटेड एनसीपी का कौन होगा दावेदार, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बारामती की सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा, ये 3-4 बड़े अहम सवाल हैं जिसका फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा। और बताया जा रहा है कि ये जो बैठक है, अहम बैठक, ये अगले 15 दिनों के बाद हो सकती है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं
फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।